तो अगर तुम एक रास्ते से जा रहे हो और साइड में कोई आदमी खड़ा है तो शायद तुम उस पर ध्यान ना दो, लेकिन अगर वो आदमी नंगा खड़ा है तो तुम उसे एक बार तो जरूर देखोगे, फिर भले ही तुम आदमी हो और आदमी से प्यार ना करते हो। चलो मैं तुमको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ। अगर तुम द बॉय सीरीज एंजॉय कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन पर एक न्यूड सीन आ जाए तो क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? ऑप्शन ए, देश की संस्कृति बचाने के लिए इस सीन को स्किप कर दोगे। ऑप्शन बी, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक दबाओगे। या ऑप्शन सी, गौरव चड्ढा की तरह पार्टी बदल लोगे। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब इसका जवाब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में दो। तो जो भी हो, मूवीज और टीवी शोज देखते वक्त न्यूडिटी से बचना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि स्पॉइलर से। अचानक से आ जाते हैं ऐसे सीन्स। अब तो जंप स्केयर से भी इतना डर नहीं लगता जितना कि इनसे लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों में ये जो न्यूडिटी है इसका बेस क्या रहा, ये कब और कैसे शुरू हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये वाकई जरूरी है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म और टीवी शोज में न्यूडिटी के बारे में। ये कैसे शुरू हुई और आज इसकी वजह से लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो शुरू किया जाए। तो देखो, ये जो फिल्म और टीवी शोज में हमको न्यूडिटी दिखाई जाती है कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट ये विलियम शेक्सपियर के जमाने तक जाती है। हॉलीवुड के शुरुआती दिनों में लोग फिल्मों में न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, क्रिमिनलिटी और वायलेंस के पोर्ट्रेयल के बिल्कुल खिलाफ थे। इसी वजह से अलग अलग स्टेट्स में सेंसरशिप बोर्ड्स बनाए गए ताकि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इनको मेंटेन रखा जाए। लेकिन रूल ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए क्योंकि हर जगह पर लॉज को एक ही जैसा रखना बहुत मुश्किल है। आगे चलकर हॉलीवुड ने खुद ही अपनी फिल्म्स को सेंसर करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका धंधा बंद ना हो जाए। अब मूवीज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अमेरिका बनाया गया। इसके हेड थे विलियम एच हेज और इनका मेन एम था फिल्म को नियत की तरह साफ बनाना ताकि पब्लिक का जो रिएक्शन है वो मूवी बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाए। और इसी के तहत काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए, जैसे कि ब्रुटैलिटी, क्राइम, डाइवोर्स, न्यूडिटी, सेक्स जैसे थीम्स को बैन कर दिया गया। लेकिन देखो, ये सारे जितने भी एफर्ट्स थे ये ज्यादा सक्सेसफुल रहे नहीं क्योंकि कई सारे स्टूडियोज इन रूल्स को इग्नोर कर देते थे। बोलते थे MPDA मेरे, और रीजन ये था कि ऑडियंस को सेक्स, क्राइम जैसे कंटेंट में इंटरेस्ट था, है और रहेगा। बाद में हे कोड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, पर फिर भी ऐसी फिल्म्स बनती रहीं जैसे कि सेक्स मैडनेस और चाइल्ड ब्राइड, जो कि काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थी। कोई गली के अंदर कोई गुमनाम थिएटर होता था जो रात को ही खाली काम करता था, वहां पे रिलीज करी जाती थी ऐसी मूवीज। और फिर ऐसी मूवीज देखते देखते वर्ल्ड वॉर हो गया। मतलब इस वजह से नहीं हुआ था, बट वर्ल्ड वॉर आ गया और फिर वर्ल्ड वॉर का पार्ट 2 आ गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि सेंसरशिप भी कम हुई। और रीजन इसका ये था कि लोगों ने इतनी ट्रॉमेटिक चीजें रियल लाइफ में देख ली थी कि उनको रियल लाइफ में ऐसा कुछ ज्यादा ट्रॉमेटिक लगता ही नहीं था। और ये जो सेंसरशिप में धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ वो आज तक हमको देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पर मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी चेंज हो चुके हैं। पहले जो एक्सेप्टेबल नहीं था आज वो नॉर्मल हो चुका है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पहली बार किसी डायरेक्टर ने सोचा होगा कि मैं अपनी मूवी में लोगों को बिना कपड़े के दिखाऊंगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा और उसने इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया होगा? तो न्यूडिटी को जस्टिफाई किया गया था एक थ्योरी से, जो कि है 1950s की थ्योरी, ऑटर थ्योरी। अब इस थ्योरी का मेन आइडिया ये था कि जो फिल्म्स होती हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती हैं बल्कि एक आर्ट फॉर्म होती हैं और डायरेक्टर का पर्सनल एक्सप्रेशन होती हैं। मतलब अगर मजनू भाई पेंटर हैं तो उनकी मर्जी, वो अपनी पेंटिंग में गधे को घोड़े पे बैठाएं या घोड़े को गधे बैठाएं। और इस थ्योरी को सपोर्ट मिलने के बाद जो फॉरेन फिल्म मेकर्स थे वो अपना सीना चौड़ा कर मूवीज बनाने लगे, जैसे कि एंड गॉड क्रिएटेड वुमन। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग ये भी मानते थे कि मूवीज में ये जो सेक्स सीन्स होते हैं ये सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं होते हैं बल्कि ये स्टोरी टेलिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। देख रहे हो, इंसान ठरक को जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या बोलता है। तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग जो सेक्स है वो सिर्फ फिजिकल डिजायर तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये कई इमोशंस को एक्सप्रेस करता है एक पावरफुल मीडियम में। अब देखो, धीरे धीरे सोसाइटी ने फिल्म्स में ये जो मैच्योर थीम्स है ना उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और सेंसरशिप को लात मार दी। तो फिर अंत में ये हुआ कि कंट्रोल और रेगुलेशन को हटा ही दिया गया और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि हम एज रेटिंग और पेरेंटल गाइडेंस बोलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो अपने हिसाब से कंटेंट चूज कर सकें कि क्या वो देखना चाहते हैं और क्या वो देखना नहीं चाहते हैं। तो जब फिल्म्स में न्यूडिटी को धीरे धीरे एक्सेप्ट ही कर लिया तो यूरोप के एक आर्ट हाउस ने एक चीज नोटिस करी कि सेक्स दिखाना मतलब कि ज्यादा पैसा कमाना। और ये ट्रेंड आज 21st सेंचुरी में भी रेलेवेंट है। देखो, न्यूड सीन्स ज्यादातर व्यूज अट्रैक्ट करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, ये जो लोग 1997 में लोग थिएटर गए थे टाइटैनिक को देखने, वो टाइटैनिक को देखने गए थे? एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, ब्रिजर्टन, जो रिलीज होते ही काफी पॉपुलर हो गया था। नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग ये शो 83 कंट्रीज में नंबर 1 रैंक कर रहा था। ऑलमोस्ट हर जगह ये टॉप 10 में था, इवन इंडिया में भी, सिर्फ जापान को छोड़कर उसमें नहीं था क्योंकि वहां पर टॉप 10 में हेंटाई रहता है। ये क्लियरली दिखाता है कि न्यूडिटी और सेक्स बेस्ड कंटेंट ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है 50 शेड्स ऑफ ग्रे। इस फिल्म में यूएस और कनाडा में लमसम $166 मिलियन कमाए हैं और बाकी देशों में $400 मिलियन और इसका बजट था खाली 40 मिलियन। तो देखो, हमेशा शायद ये आर्ट के बारे में नहीं होता है, ये बस एक कवर की तरह होता है ताकि इसको खुलकर एक्सेप्ट ना करना पड़े कि ऑडियंस ऐसे सीन्स को चाहती है और फिल्म मेकर इसी डिमांड को सपोर्ट
अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये सारी बातें पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। अभी रिसेंटली यूफोरिया का नया सीजन आया है और नए सीजन के साथ वो नई कंट्रोवर्सी भी लाया है। इस शो की एक स्टार है सिडनी स्वीनी, नाम तो सुना ही होगा, नाम नहीं सुना होगा तो कुछ तो सुना ही होगा इनके बारे में। ये कैरेक्टर प्ले कर रही है कैसी हॉवर्ड और इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट सीन को फिल्म करा है जो कि देखने में काफी अनकंफर्टेबल है। स्टोरी के हिसाब से तो ये इनकी एक साइड हसल होती है पैसा कमाने के लिए, अपनी ही शादी के लिए, मतलब अपनी शादी के लिए वो दहेज जमा कर रही हैं। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि अमेरिका इंडिया से 100 साल आगे है। अब देखो उस सीन में जो भी दिखाया गया वो है तो बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट, लेकिन क्या तुम इससे एक्टर को ब्लेम कर सकते हो? एक पॉइंट से देखा जाए तो हाँ कर सकते हो, क्योंकि उन्हें तो पता था ना कि वो क्या कर रही हैं, तो शायद वो मना कर सकती थी। बट हम सबको पता है कि सिडनी स्वीनी को कोई भी उनकी एक्टिंग के लिए नहीं देखता है। पर हाँ, इस शो के जो क्रिएटर हैं सैम लिविंसन, उनके बारे में कई सारी चीजें बताता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी शोज बनाए हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे भी इस शो से कोई भी पीजी लेवल का कंटेंट एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि शुरुआत से ही इस शो ने न्यूडिटी, ड्रग्स, एडिक्शन, वायलेंस, इन्हीं सारे थीम्स को एक्सप्लोर करा है। बट कहीं ना कहीं ये सीन जो है ना वो तुमको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जरूर करता है। लेकिन ये सच है कि फिल्म मेकर्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हर आर्टिस्ट के लिए आर्ट का मतलब अलग होता है। योर 6 कैन बी माई 69। पर भाई सवाल ये उठता है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्सेप्टेबल है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको दिखाना सही रहेगा और इसको दिखाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो नॉर्मल है हो सकता है किसी के लिए वो एक्सट्रीम हो। ये तो तुम्हारी क्रोम हिस्ट्री पर डिपेंड करता है ना। लेकिन देखो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा इसमें पीछे रह जाते हैं। देखो इंडियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहां स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज डीपली रूटेड हैं, स्पेशली जब बात आती है न्यूडिटी और सेक्स सीन्स की, क्योंकि यहाँ पे ऑकवर्ड हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में बड़े हुए हो तो आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स के साथ कोई किसिंग सीन देखना भी कितना ऑकवर्ड हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल आप बियर बाइसेप्स नहीं हो, फिर तो मजे मजे। स्क्रीन पर आप नहीं होते हो पर फिर भी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होता है। और ये तो सिर्फ किसिंग की बात है, फुल न्यूड या ऐसा कुछ सीन आ जाए तब तो भाई धरती में घुस जाने का मन करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में सेक्स को ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमने चाइना को पॉपुलेशन में बीट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। लेकिन देखो वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं और सोशल मीडिया ने इस चेंज को और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना कि क्या न्यूडिटी के बिना भी ग्रेट आउटस्टैंडिंग मूवीज बन सकती हैं? अब देखो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है, इसलिए फैक्ट्स पर बात करते हैं। क्या ऐसी मूवीज बनी हैं जो बिना सेक्स सीन्स के भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई हैं? आइए देखते हैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की लिस्ट। बिल्कुल मार्वल सिनेमैटिक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। शुरुआत की टॉप 5 मूवीज में जरा भी सेक्स नहीं है, तो ये साफ है एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी और एंगेजिंग कैरेक्टर ही मूवी को सक्सेसफुल बनाते हैं, ना कि न्यूडिटी। हाँ, अब कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि न्यूडिटी जो होती है वो स्टोरी टेलिंग का ही तो पार्ट है, जो कैरेक्टर को और भी ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करती है। वेल, वो उनका ठरकपना है। जस्ट किडिंग। यहाँ पर एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है जो ये डिसाइड करती है कि क्या सच में ये स्टोरी के लिए जरूरी था या फिर ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाने के लिए इसको रखा गया है, बस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो अब मैं जा रहा हूँ अपनी क्रोम हिस्ट्री डिलीट करने के लिए। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इनविंसिबल का सीजन 4 इतना अमेजिंग क्यों है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्या डीसी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है सुपरगर्ल के साथ तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।